देखिए इस प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम्पल 14, इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट बी डी इज इक्वल टू सी। पहले एक हम इसमें इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है और इसमें दो पॉइंट्स हैं डी और ई। डी और ई, ये देखिए डी किस पर है, ए बी पे, और ई किस पर है, ए सी पे। और यहाँ पर मैंने इसे ज्वाइन इसलिए कर दिया, यहाँ पर आप देखिए डी हमें पैरेलल प्रूफ करना है बी सी के, तो इसलिए मैंने पहले ही ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पर हमें गिवन क्या है, और क्वेश्चन में देखिए बी डी इज इक्वल टू सी ई। बी डी और सी ई दोनों इक्वल हैं, ठीक है ये गिवन है। और एंगल बी ये भी दिया हुआ है हमें, ये गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये गिवन है। हमें शो करना है कि जो डी ई है, यानी डी को ई से ज्वाइन करेंगे, डी ई मस्ट बी पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पर जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला तो गिवन है बी डी इज इक्वल टू सी ई, इसकी एक इक्वेशन बना दीजिए। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये इक्वेशन 2। और हमें शो क्या करना है, टू शो डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। अब आप देखिए यहाँ से बी एंगल बी इक्वल टू सी, आपने पढ़ा है कि ये ट्रायंगल ए बी सी, अगर दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो, इक्वल होंगे, तो ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस। अगर दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी, इनकी अपोजिट साइड्स, जैसे ये सी के अपोजिट साइड्स ए बी है, बी के अपोजिट साइड्स ए सी, तो ये दोनों इक्वल होंगी। तो ये आपने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर बी एंगल बी इक्वल टू सी होगा तो ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, अब देखिए थोड़ा सा वर्किंग करनी है यहाँ पर हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूफ कैसे करना, देखिए पैरेलल लाने के लिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें ये पैरेलल प्रूफ करना है तो इसके लिए हमें रेशियो बनानी पड़ेगी। अगर हम ये रेशियो बना सके कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि डी इज़ पैरेलल टू बी सी। लेकिन इसके बनाएंगे कैसे, ठीक है, इसके बनाने के लिए तो हमें पहले पैरेलल चाहिए। आप बोलेंगे पैरेलल तो हमें प्रूफ ही करना है, पैरेलल कैसे लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए देखिए थोड़ी सी वर्किंग करेंगे और कुछ नहीं। तो देखिए ए बी इक्वल टू ए सी आए तो रीज़न यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर हम रीज़न देंगे साइड्स, ये रीज़न क्या है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। आपको पता है कि अगर जो भी साइड्स इक्वल एंगल के अपोजिट होंगी वो भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये 9th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ी है। अब देखिए ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, इस ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, या डी बी की जगह बी डी लिखिए क्योंकि यहाँ बी डी है। ओके, डी बी भी लिख सकते हैं, लेकिन वही लिखिए जो आपको दिख रहा है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा। ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ई सी, तो यहाँ सी लिया है तो सी लिखना, ई सी को सी लिखना, ई सी मत लिखना, ठीक है, यहाँ तो ए प्लस सी। नेक्स्ट देखिए ए डी, अब आप देखिए किसी को भी चेंज कर सकते हो, बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ, और इस सी को सी रहने देना, आपकी मर्जी, आप किसी को भी चेंज करिए, आप बी डी को चेंज मत करिए, सी को बी डी लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएंगे, देखो ये दोनों सी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, आपने कैसे आया, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर रहे हो क्योंकि बी डी से सी कैसे आया। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए डी इज इक्वल टू ए, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं जितना दिखता है आपको, ये देखना है। ये हो गया। अब इतना होने के बाद देखिए नेक्स्ट, बस अब अगला स्टेप ये होगा, आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन, दो तरीके हैं, देखिए मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो सेकंड इक्वेशन से, ऐसे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड गिव्स। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करोगे, फर्स्ट इक्वेशन किधर है, ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। एक मिनट जस्ट वेट। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को जब आप डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन से, तो
तो कैसे करेंगे, देखो LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से, तो BD अपॉन AD और ये आ जाएगा CE अपॉन AE। तो देखो ये दो रेशियो बन गई, LHS को LHS से डिवाइड किया, RHS को RHS से। अब आप देखिए यहाँ पर हमें रेशियो मिली BD अपॉन AD और CE अपॉन AE, तो हम यहाँ से फिर से रेसिप्रोकल कर लेंगे। अगर हम इसको रेसिप्रोकल ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में CE। अब आप ज़रा चेक करिए, देखिए AD अपॉन BD AE अपॉन EC, तो अगर ऐसा एक ट्रायंगल में रेशियो इक्वल आ रही है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं DE इज पैरेलल टू BC। तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये जो इसका रिज़ल्ट था वो हमने शो कर लिया, प्रूफ कर दिया। और अब इसको देखो दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, कैसे, देखिए इसकी वर्किंग मैं दिखाता हूँ आपको। पहली इक्वेशन हमारे पास थी BD इज इक्वल टू CE, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिली थी, AD इज इक्वल टू AE, विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से जब ये इक्वेशन बने तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर इक्वेशन फर्स्ट को देखोगे तो देखो क्या है, BD इज इक्वल टू CE है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर C को इस तरीके से, देखिए यहाँ पर हमें एक रेशियो बनानी है AE अपॉन C, ओके कोई नहीं। तो मैं इसमें देखिए BD दोनों साइड अगर मैं, देखिए दोनों साइड अगर मैं CE से डिवाइड कर दूँ तो आपको पता है क्या आ जाएगा, BD अपॉन CE और ये CE कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर बस या तो आप जैसे भी इक्वेशन सॉल्व करते हो, BD के डिनोमिनेटर में CE आ जाएगा, इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हो, यहाँ पर बचेगा 1, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। ऐसे ही एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन में आप देखो AD इज इक्वल टू AE है, फिर यहाँ से भी AD के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, AE विच इज़ इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन नंबर 4 ये आ गई। अब यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th वी गेट, 3rd एंड 4th को देखिए, 3rd एंड 4th में दोनों के RHS 1 है, तो LHS भी कैसे आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, BD अपॉन CE इज इक्वल टू AD अपॉन AE। तो इस तरीके से रेशियो आई। अब इस रेशियो को आप थोड़ा आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, देखिए इसको कैसे अरेंज करेंगे, इसको इधर कर दो LHS में, इसको RHS में, AD अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन CE, ये रेशियो आया। तो अब देखिए AD अपॉन AE आया है, एक मिनट जस्ट वेट, नहीं ये तो थोड़ा अलग ही रेशियो बन गया, सॉरी, AD अपॉन AE है, कोई बात नहीं, इसको आप थोड़ा सा आगे चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इक्वेशन है। अगर देखिए इसमें ये रेशियो आई है तो आप बोलेंगे ऐसा कुछ ऐसा रेशियो तो बन नहीं रहा BPT के लिए ना, अगर आप देखेंगे तो इसमें, एक मिनट जस्ट वेट, हाँ देखिए AD अपॉन AE है, कोई बात नहीं, AD के डिनोमिनेटर में हमें चाहिए BD चाहिए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, देखिए इक्वेशन है, इक्वेशन पे थोड़ा काम कर सकते हैं, इस BD को इधर ला सकते हैं इक्वेशन में और इस AE को उधर ले जाइए। यहाँ पर स्पेस है तो मैं, चलो यहीं कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो AD अपॉन में ये BD इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और AE इधर चला जाएगा, AE अपॉन C। अब आप देखिए वो रेशियो बन चुका है, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD और AE अपॉन EC। अब यहाँ पर जैसे ही आएगा तो फिर उसके बाद हम कन्वर्स ऑफ BPT DE इज पैरेलल टू BC लिख सकते हैं, DE इज पैरेलल टू BC, और ये बाई कन्वर्स ऑफ BPT आप ये लिख देना, ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो दूसरा, ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है क्वेश्चन, तो ये दूसरा ऑल्टरनेटिव है आपके पास, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओके, ये एक ऑप्शन है। लेकिन आप देखिए अगर सिंपल अगर डिवाइड ही कर दें वो बेटर है, उससे जल्दी आ जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके पास है, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, फिर इसके बाद चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं।